अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच है ना, तो ये वीडियो आप डेफिनेटली देखिए। आपको पता चलेगा कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो गलती मुझसे हुई वो गलती आप ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। हाय, कैसे हो आप सब। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखो, लुक एट दिस। क्या है ये, बताओ बताओ। मुझे पता है आप सभी को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बना भी सकती है और आपको मिटा भी सकती है, समझ रहे बात को। ये आपको ऊंचाई में पहुंचा सकती है और आपको गिरा भी सकती है। सो इसका यूज़ ना आप बहुत सावधानी से करना। अगर आप एक लड़की हो, अनमैरिड हो, 18 से 25 साल के बीच में हो, ठीक है, जॉब कर रही हो, तो आपको बस 3 चीज़ें करनी है। पहला तो ये कि आपको अपनी सैलरी का हाफ यानी 50% सेव करना है, बिना किसी को बताए। ओके, तो आपको अपना 50% सैलरी बचाना ही है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आप एक गर्ल हो और आपको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपका जो बचाया हुआ है, आप जो कमाए हो, वही आपके साथ रहेगा। वो अलग मैटर है कि आप शादी करके जाओगे वहाँ हस्बैंड का मिलेगा, वो अलग मैटर है। मैं वो मैटर पे नहीं जा रही हूँ। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप अनमैरिड हो ना, तो खुद के पैरों पे खड़े होना सीख जाओ, ठीक है। ताकि कल को कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मम्मी पापा से झगड़ा हो जाए या कुछ भी, ठीक है, तो आप इतने कैपेबल हो कि आप खुद का घर ले सको, खुद का ज़मीन ले सको, खुद का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो पाओ। और ये तभी होगा जब आप कमाए हुए पैसों को सेव करेंगे, समझ रहे हो। तो क्या करना है आपको, बस 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, अपनी सैलरी का 50% सेव करो और उसे किसी को मत बताओ। 50% जो है उसको आप खर्च करो, अपना जो करना है करो, ठीक है, बट 50% सेव करके रखो। एंड सेकंड, करना ये है कि इजुल फिजूल का जो भी खर्च है ना, फालतू खर्च, यार पैसा है ये खरीद लेते हैं, पैसा है वो कपड़ा, पैसा है तो ये ये सब काम करो, ठीक है। हाँ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, मैं उस चीज़ों के लिए कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन जितना है उसी में, समझ रहे हो बात को। और तीसरा, जो भी आप सेव किए हो उसे आप इन्वेस्ट करो। चाहे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, चाहे आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करो, बहुत तरह का इन्वेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। और वो सब आप इन्वेस्ट करोगे ना, और अगर डूब भी जाता है, भगवान ना करे कि डूबे, लेकिन अगर वैसा कुछ हो भी जाता है तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे किसी को नहीं बताया था, ठीक है। वो आपका था, पानी में गया, सोच लेना जो भी है, बट होता नहीं है ऐसा कि वो डूबे, ठीक है। वो आपका बढ़ता है, शेयर्स में डालोगे, म्यूचुअल फंड में डालोगे तो वो बढ़ते रहेगा। तो वो सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डूबता किसी का नहीं है, ठीक है। तो यही 3 चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। पहला सेविंग, दूसरा जितने भी एक्सपेंसेस को कम करो, तीसरा इन्वेस्ट करो, समझ गए। इतना ही कर लोगे ना तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, समझ गए। तो मैं ये सब आपसे इसलिए शेयर की क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस है यार, जो मैंने खुद एकदम सामने से महसूस किया है, समझे, वो मेरे में बीता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं इन 8 सालों में बहुत पैसे कमाए, ठीक है, पर सारा पैसा अपने घर में डाल दिए, तो मुझे क्या मिला, कुछ नहीं। बस फैमिली से वाहवाही कि हाँ मेरी बेटी करती है, मेरी बेटी ये। बस यही होता है। प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा मांग दो, सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई नहीं देगा यार। आज के डेट में जो भी मैंने करा है ना, वो सब
भाई का होगा, मम्मी पापा का है, मेरा कुछ नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। बट जो मेरे से गलती हुई है वो मैं बता रही हूँ कि अगर मैं इतने सारे पैसे जो मैं घर में इन्वेस्ट की उससे मैं अगर सेव करके रखती, अपना खुद का ज़मीन खरीद सकती थी, अपना खुद का घर बना सकती थी, वो मेरा होता पर्सनल। बट कोई बात नहीं, गलती से ही इंसान सीखता है ना। मुझसे गलती हुई, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मिला और ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आगे चलने में कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? मेरे रहते हुए कभी आपको तकलीफ़ नहीं होने वाली, इतना जान लो। क्योंकि मैं दिखती हूँ बड़ी थोड़ी छोटी छोटी बच्ची टाइप की, कि नॉलेज पता नहीं मेरे अंदर ये इतना सारा कहाँ से आ गया, आई डोंट नो, बट ये हो जाता है। समय आपको सब सिखा देता है, समझे? समय के साथ साथ सब कुछ होता है। मेरे लिए कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था कि कोई मुझे इस तरह की बातें बताए कि सेव करो, परिवार में इतना पैसा मत दो, फैमिली में इतने पैसे मत दो, घर में इतना इन्वेस्ट मत करो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तो आप इसे मानो और अपने लाइफ में फॉलो करो। यकीन मानो कि आप बहुत आगे जाओगे अगर आप मेरी इन सारी बातों को मान लिए तो। देखो यार, क्योंकि आप एक लड़की हो ना, आपको ये सब करना ही चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सुना है लड़कियों का अपना घर नहीं होता, मायके बोलता है ससुराल तुम्हारा घर है, ससुराल बोलेगा मायके तुम्हारा घर है। तो लड़कियों का घर है कहाँ यार? कहीं नहीं है, ही नहीं कहीं। बस नाम के लिए होता है। नाम के लिए होता है कि तुम्हारा मायके है या तुम्हारा ससुराल है, ये सब नाम के लिए होता है। एक्चुअल में तुम जो कमाओगी, इन्वेस्ट करोगी, वही तुम्हारा होगा और उसे तुम किसी को मत बताना, ठीक है? मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि उसे किसी को मत बताना। जितना बात बोली हो ना वो सफिशेंट है, उसे आप मान लो, कर लो और देखो कैसे आप एकदम आगे बढ़ते हो। समझे? मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मुझे कोई सिखाया नहीं, वरना मैं भी आज अपने घर में रहती जो मेरे नाम का होता, एकदम पर्सनल अपना। खैर कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई, अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है, कर लूँगी, मुझे इतना यकीन है खुद पर। तो मेरे वक्त में क्या था ना कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मेंटोर नहीं था, बट आपके साथ मैं हूँ, सो डरने का नहीं, ओके? आगे बढ़ने का। जो भी सवाल है आप कमेंट में डाल देना, क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ।